नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 मार्च और 30 मार्च की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही है जो हमारे एग्जाम में आने लायक है वो इस क्लास में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर ही इस क्लास से संबंधित मैं क्विज लूँगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्या है? अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जयपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौंप जयपुर में बन रहा जो भारत का द्वितीय सबसे बड़ा स्टेडियम है दर्शकों की दृष्टि से, तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। उसका नाम अब क्या रहेगा? अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रहेगा। जयपुर के चौंप में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इस स्टेडियम के निर्माण के लिए वेदांता समूह, ये वेदांता समूह के फाउंडर कौन है? यही है अपने अनिल अग्रवाल, जिनकी क्या है एक कंपनी है जिसका नाम है जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसकी? वेदांता समूह की कंपनी है और वेदांता समूह के फाउंडर कौन है? अनिल अग्रवाल। तो अपने नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखने हेतु इन्होंने क्या किया है? 300 करोड़ रुपए देंगे किस स्टेडियम के निर्माण के लिए। कौन से? जो चौंप में बन रहा है स्टेडियम, इसके निर्माण के लिए आपको पता हो तो पहले बीसीसीआई द्वारा 100 करोड़ रुपए दे चुकी है। अब इसके लिए एक एमओयू होगा, मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। कब? 30 मार्च 2023 को, यानी आज ही। किसके मध्य? आरसीए मतलब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष कौन है? अपने वैभव गहलोत है, अशोक गहलोत के पुत्र। एवं वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मध्य क्या होगा? एमओयू मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा और 300 करोड़ रुपए देगी कौन? वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और नाम रख दिया जाएगा अपने अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम दर्शक क्षमता की दृष्टि से अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये एग्जाम में अभी हाल ही में पूछ लिया गया था कि देश का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी होगी? 75,000 की होगी। इसमें 2 फेज में इसका निर्माण किया जाएगा। पहले फेज में 45,000 दर्शक क्षमता का निर्माण किया जाएगा, स्टेडियम का निर्माण होगा, और दूसरे फेज में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 75,000 कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और इसका शिलान्यास भी किया था, आपको पता हो तो 5 फरवरी को। नेक्स्ट, 30 मार्च को मनाया जाएगा लाभार्थी उत्सव। इंपॉर्टेंट है यह भी। लाभार्थी उत्सव कब मनाया गया, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 30 मार्च को मनाया जाएगा लाभार्थी उत्सव, मतलब आज मनाया जा रहा है। अब क्यों मनाया जा रहा है इसके बारे में देखते हैं। 30 मार्च को 74वें राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर का एकीकरण किया था। और एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया था 30 मार्च 1949 को। तो उसी की याद में राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च को। तो 74वां अपने राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। कब? आज। इसके उपलक्ष्य में सीएम अशोक गहलोत ने लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कौन सा? इस 30 मार्च को 2023 को। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जो लाभार्थी है उनसे क्या करेंगे? संवाद करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे। कैसे? ऑनलाइन। तो इस वजह से इसका नाम रख दिया गया लाभार्थी उत्सव। राजस्थान दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ होगा? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, और राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ है? जयपुर के अंदर है। अब है स्मार्ट फैक्ट। एक है राजस्थान स्थापना दिवस, जो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजस्थान की सभी 19 रियासत तथा 3 ठिकाने मिलकर अखंड राजस्थान बना था अपने। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। इस वजह से राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में हाई लेवल कैनाल बनेगी। तो प्रतापगढ़ में पीपल खूंट हाई लेवल
कैनाल बनेगी। कहाँ पर बनेगी? प्रतापगढ़ के अंदर। कैनाल मतलब नहर बनेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसकी बजट घोषणा 2023-24 में घोषणा की थी किसने? सीएम अशोक गहलोत ने, जो अपने पेश किया था विधानसभा के अंदर 10 फरवरी 2023 को बजट बढ़त तथा राहत की थीम पर। माही नदी के अतिरिक्त जल, ये कहाँ बनेगा? माही नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करेगा और प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़ जिले में पीपलकुट हाई लेवल कैनाल बनाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। वित्तीय प्रस्ताव भी हमें याद रखना है। अपने कथन के अंदर पूछा जा सकता है कि पहले कथन पूछ लेंगे कि प्रतापगढ़ के अंदर पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल बनेगी, तो पहला कथन पूछ लेंगे कि किस नदी पर? माही नदी पर। दूसरा पूछ लेंगे इसके लिए 2000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की, तो दोनों में से कौन से कथन सस्ती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कैनाल के निर्माण के लिए पूरा कार्य होने के बाद 500 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध होगी। कहां पर? अपने प्रतापगढ़ जिले के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी 2022-23 के पुरस्कारों की घोषणा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी ने अपने द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जो वर्ष 2022-23 के देंगी, उसकी घोषणा कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अध्यक्ष छंगाणी है। इस छंगाणी ने घोषणा कर दी गई है कि इनको देंगे। तो सूर्यमल मिसल शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यह सबसे बड़ा पुरस्कार है किसका? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का, जिसके इसमें 71,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पुरस्कार दिया जाएगा बीकानेर के मधु आचार्य को। उनकी पुस्तक है जिसका नाम है पीड़ आली पाड़ या पाड़। अपने राजस्थानी भाषा में ल को ड़ बोला जाता है, तो पीड़ आली पाड़ बांध के लिए दिया जाएगा किसको? सूर्यमल मिसल शिखर पुरस्कार किसको दिया जाएगा? बीकानेर के मधु आचार्य को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है गणेश जी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार। कौन सा? गणेश जी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये क्रांतिकारी थे, आपने पता हो तो आपको, जोधपुर के। तो गणेश जी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार उनके नाम पर स्टार्ट कर दिया गया था। वो ये दिया जाएगा 12 के ओम नागर को। उनकी पुस्तक जिनका नाम है बापू। बापू के आगे क्या? एक कवि की चितार के लिए इनको दिया जाएगा। किनको? 12 के ओम नागर को। नेक्स्ट है शिवचंद भरतिया पुरस्कार। ये किसे दिया जाएगा? बीकानेर के कमल रंगा को। कमल रंगा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था उन्हें 2022 का, जिसका आगे मैं स्मार्ट फैक्ट में बता दूंगा। तो शिवचंद्र भरतिया पुरस्कार जो बीकानेर के कमल रंगा को उनकी पुस्तक आलोचना रे आभे सोले कलावा के लिए दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार। ये किसे मिलेगा? अलवर जिले के कलेक्टर है जिनका नाम है जितेंद्र कुमार सोनी। बहुत ज्यादा चर्चा में भी चलते हैं। ये एक कवि भी है, तो लेखक तथा कवि भी है, और इनकी पुस्तक बरखमा के लिए इन्हें दिया जाएगा मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो किसे दिया जाएगा? अलवर जिला कलेक्टर जी हनुमानगढ़ के है जितेंद्र कुमार सोनी। अब नेक्स्ट स्मार्ट फैक्ट में देख लेते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, ये संस्कृति नहीं है, साहित्य अकादमी के बारे में क्या है? इसके बारे में, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और ये पत्रिका जारी करती है जागती जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। अब कमल रंगा का नाम आ गया है, तो वापिस हम स्मार्ट फैक्ट में देख लेते हैं ताकि आपके रिवाइज हो जाए। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का कमल रंगा को दिया गया कमल रंगा को, जो कहाँ के हैं? बीकानेर के निवासी। और किसके लिए? एक नाटक के लिए। और नाटक का क्या नाम है? अलेखू अंबा के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट, अब आज के जो वन लाइनर करंट अफेयर्स के सवाल बने वो देखते हैं। जयपुर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश पुरोहित नाम है उनका, के निर्देशन में बाल विवाह रोकने के लिए, आपको पता है आगे आती जा रही है, तो इन समय में राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बाल विवाह होएगा। तो इस वजह से बाल विवाह को रोकने के लिए अपने जिले के अंदर 1 अप्रैल से 30 जून तक
क्या रखेंगे, एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला है बजट 2023-24 के अनुसार, बजट घोषणा के अनुसार आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए जो मानदेय को 15% बढ़ाने की जो घोषणा की गई थी, इसके प्रस्ताव को सीएम ने मंजूरी दे दी है। और लखनऊ में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में जयपुर के सुरेश बोकोलिया ने कांस्य पदक जीता। और पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के लिए, 2024 है यहाँ पर, 23 नहीं 24 के लिए क्या किया था, क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है राजस्थान अपने बजट का शिक्षा पर 24.87% तथा स्वास्थ्य पर 9.47% खर्च कर रहा है और सबसे ज़्यादा कर रहा है देश में। अगर पूछा जाए देश में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा कौन सा सरकार अपने बजट का खर्च कर रही है, तो राजस्थान। स्वास्थ्य पर भी राजस्थान, और राजस्थान कर्जे में भी सबसे ज़्यादा है, अपने बजट का सबसे ज़्यादा कर्ज है, आपको याद हो तो। ठीक है, तो 3 करोड़ की लागत से बीकाजी की टेकरी, जो कहाँ, बीकाजी की टेकरी को अन्य क्या नाम से जाना जाता है, महोत्सराय क्षेत्र है जो बीकानेर के अंदर है, वहाँ राव बीकाजी का पैनोरमा बनेगा। इंपॉर्टेंट है। अब जो पैनोरमा बन रहा है उनकी घोषणा की गई है राज्य सरकार द्वारा, वो कौन से हाल ही में घोषित हुए। तो अमराजी भगत कहाँ पर, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर घोषित हुआ है, जिन्हें अनगढ़ बाबजी के नाम से भी जाना जाता है। केसरी सिंह बहारट, जिनका पैनोरमा कहाँ बनेगा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। महाराणा प्रताप का बनेगा चामुंड उदयपुर के अंदर। पन्ना राय का पैनोरमा बनेगा पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर। और वीर दुर्गादास राठौड़ का बनेगा मसूरिया जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब यह है अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी राजस्थान। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और फाइल में जाओगे तो आपको जो भी करंट अफेयर्स है मैंने अक्टूबर से करवानी स्टार्ट कर दी है, तो अक्टूबर से आपको यहाँ पर फाइल में जाओगे तो मिलती रहेगी करंट अफेयर्स। एक भी करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं छुड़वाया है, राजस्थान करंट अफेयर्स पूरी करवाई गई है। तो डेली आप करंट अफेयर्स क्लास को ज्वाइन करते रहें, और उसके जो क्विज होते हैं वो भी टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, और जो PDF डालता हूँ वहाँ से आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।